वर्तमान पर तो खूब चर्चा कर ली हमने। आइए आज आपको इतिहास से अवगत कराते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार, कितने मंत्रियों का इस्तीफा हुआ इस सरकार में, पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। अलग अलग कारणों से क्यों इस्तीफे हुए। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बड़े संकट से जूझ रही है। देश के नौजवान सड़क पर हैं। आंदोलन जंतर मंतर से होता हुआ जिलों के मुख्यालयों तक पहुंच गया है। और आपको बता दें कि सबकी एक ही मांग है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि सरकार के काम करने का जो तौर तरीका दिख रहा है, सरकार की जो मंशा है, अभी तक वो यह दिखाई नहीं दे रही है कि वो किस प्रकार से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे भी या नहीं लेंगे। कांग्रेस पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी, इन दोनों ने सरकार के सामने साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से नीचे कोई बात नहीं होगी। अब चलिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो या ना हो ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जो 2004 से 2014 तक इस देश में रही, उसमें कितने मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। तो आपको बता दें कि मनमोहन सिंह 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री थे और उस दौरान लगभग 30 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था अलग अलग कारणों से। तमाम कारणों को हम विस्तार से आपको बता दें कि सबसे पहले इस्तीफा हुआ था केसीआर का, के चंद्रशेखर राव, जो बाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बने। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे। उनकी पार्टी थी तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना राज्य के गठन में हो रही देरी के मामले में या इस नाम पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि मनमोहन सरकार में पहला विकेट केसीआर का गिरा, के चंद्रशेखर राव का। दूसरा मामला आया झारखंड। झारखंड के नेता शिबू सोरेन, कोयला घोटाले में उनका बाद में नाम आया था। पहले आपको बता दें कि एक अरेस्ट वारंट के कारण हत्या के मामले में, हालांकि एक बार उन पर कोयला घोटाले का भी मामला सामने आया था, लेकिन आपको बता दें कि 2006 में हत्या के एक मामले में अरेस्ट वारंट जारी हुआ था और शिबू सोरेन जो कोयला मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में, उनका इस्तीफा हो गया था। इसके बाद नटवर सिंह का भी इस्तीफा हुआ। नटवर सिंह विदेश मंत्री थे, उनका नाम इराक में ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम में नाम आया गया था, इसकी वजह से नटवर सिंह का इस्तीफा हो गया। फिर इस्तीफा हुआ गुलाम नबी आजाद का। गुलाम नबी आजाद अब भी कांग्रेस में नहीं है, हालांकि उनका इस्तीफा दूसरे कारणों से हुआ था। 2005 में वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो गए थे, इसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर आपको बता दें कि सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश से आने वाले कांग्रेस के नेता थे। 2008 में वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, इसकी वजह से उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना पड़ा था। मनमोहन सिंह सरकार का सबसे बड़ा इस्तीफा हुआ था शिवराज पाटिल का। शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे। मुंबई में आपको याद होगा 26/11 के वो हमले, उस वक्त दिन में 4 बार कपड़े बदलकर वो प्रेस के सामने आ गए थे। इसकी बड़ी आलोचना हुई थी और शिवराज पाटिल को इस्तीफा दे देना पड़ा था। फिर पी चिदंबरम देश के नए गृह मंत्री बने थे। अब मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल की बात करते हैं। 2009 से 2014 का जो मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल था, वो अलग अलग कारणों से खूब बदनाम हुआ या बदनाम करने की कोशिश हुई। एक पूरी साजिश जिसका खुलासा अब होता है, जिसका भंडाफोड़ अब होता है, उसमें कई इस्तीफे हुए। सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस के 6 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। मनमोहन सिंह की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसद मंत्री थे। 2012 में ममता बनर्जी ने मनमोहन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और इन 6 मंत्रियों के इस्तीफे हो गए। लेकिन एक बार मसला 2013 में दूसरा भी आया। डीएमके तमिलनाडु में की बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की सहयोगी रही है तमिलनाडु में, अब नहीं है। हुआ यह कि श्रीलंकाई तमिलों के मसले पर सरकार के भीतर भ्रष्टाचार हुआ और सरकार के भीतर मतभेद हुआ और उसके बाद डीएमके के 5 मंत्री जो हैं उनका इस्तीफा हो गया।
ये एक बड़ा घटनाक्रम था। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार के मामलों में जो इस्तीफे हुए मनमोहन सरकार में। 2G स्पेक्ट्रम का मामला सामने आया था। ए राजा का इस्तीफा हुआ था, डीएमके नेता थे वो। उसके बाद आपको बता दें डीएमके ही दयानिधि मारन का इस्तीफा हुआ था। फिर उसके बाद इस्तीफा हुआ वीरभद्र सिंह का। वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम भी थे और मनमोहन सरकार में एमएसएमई मिनिस्टर थे। उनके खिलाफ कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप तय कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। पवन कुमार बंसल मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। उनके भांजे को सीबीआई ने एक रेलवे अधिकारी को प्रमोशन दिलाने के बदले रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। हालांकि वो अपने भांजे थे कि नहीं थे या आज तक कोई बता नहीं सका पुख्ता तौर पर, लेकिन पवन बंसल का इस्तीफा हो गया था। फिर अश्वनी कुमार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कानून मंत्री थे। मई 2013 में अश्वनी कुमार का भी इस्तीफा हो गया था। उन पर कोल आवंटन मामले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट बदलवाने का आरोप लगा था। ये तो हो गए भ्रष्टाचार के मामले। अब और भी दूसरे मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था, आपको बता दें। 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार में फेरबदल हुआ था मंत्रिपरिषद में और 7 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया था। उन मंत्रियों में विदेश मंत्री के पद से एसएम कृष्णा की छुट्टी हुई थी। सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में काम कर रही थी अंबिका सोनी, उनका इस्तीफा हुआ था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे मुकुल वासनिक, उनका भी इस्तीफा हुआ था। फिर 2013 में अजय माकन और सीपी जोशी जैसे नेताओं को सरकार से अलग कर संगठन में भेज दिया गया था। फिर 2012 में एक और बड़ा इस्तीफा हुआ, वो हुआ जाने माने कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी के इस्तीफे की वजह से। प्रणब मुखर्जी ने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिए गए थे या उन्होंने नामांकन कर दिया था और इसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो कुल मिलाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 30 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था और इस्तीफे होने भी चाहिए। लोकतंत्र में जब आप जनता का भरोसा खो देते हैं तो आपको इस्तीफा देना ही पड़ता है और दे देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, ये भाजपा के कई बड़े नेता कह चुके हैं। और यह बताता है कि जब मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, इसका मतलब कि लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक मूल्यों में आपकी आस्था बिल्कुल भी नहीं है। जनता का आक्रोश है, छात्रों का आक्रोश है, जवाबदेही नाम की कोई चीज होती है और ये हर दल में होती है और हर दल की सरकार में होती है। लेकिन जिस तरीके से जिद पर अड़े हुए हैं यह लोग, यह देश के लिए कम से कम सही नहीं है। लेकिन अब तो राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया है, विपक्ष कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा है और कांग्रेस के साथ पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। कॉकरोच जनता पार्टी जो युवाओं की एक आवाज के तौर पर उभरी इस देश में, उन्होंने भी धर्मेंद्र प्रधान के बर्खास्तगी की मांग को लेकर के अपना रवैया बता दिया है। धन्यवाद।